Hello students of class 8th. In this video we will continue the chapter number 5th, Princess September from It So Happened. Okay, the chapter name is Princess September. Okay, so moving ahead, Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. What does it mean? It's saying that वह पक्षी प्रिंसेस सितंबर जो थी वो पक्षियों को बहुत पसंद करती थी ताकि वह उनसे चांस ले सके एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस और अपनी बहनों की एडवाइस पर जो उन्होंने सलाह दी थी उस पर कुछ एक्ट कर सके. द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम. सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि इस स्टोरी में कुछ ऐसा भी होगा कि जो बर्ड थी जब उसे ये पता चला कि उसका जो फ्रीडम है वो लॉस हो चुका है तो वो इस चीज़ से उभर नहीं पा रही थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी. जैसे आजकल क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, कोविड-19 पैंडमिक है काफ़ी. तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सफ़र कर रहे हैं, हम सब घर में लॉकडाउन है. तो अब हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो जब केज में होते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा, कितना परेशान होते होंगे. लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकता है. बट एक जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें तो किसी के फ्रीडम को अगर आप बंद कर दो, उसे उसकी आज़ादी छीन लो तो उसे कितना बुरा लगेगा. थर्ड पॉइंट, प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन. फिर लास्ट में इसमें ये पॉइंट भी दिया है कि इसी पैसेज में क्या होगा कि जो प्रिंसेस सितंबर है उसने ये डिसाइड किया कि जो चिड़िया की हैप्पीनेस है वो सबसे ऊपर है, उसकी खुद की खुशियों से भी ऊपर चिड़िया की खुशियाँ हैं. तो इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम. क्या हुआ, चिड़िया वहाँ से चली गई थी तो ऐसा लग रहा था कि जो प्रिंसेस सितंबर है और जो उसकी चिड़िया है वो उसे गए हुए क्या हो चुका है, बहुत लंबा समय हो चुका है. Something might have happened to him. शायद उसे कुछ हो गया है. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. पता नहीं किस बाज ने किस जाल में चिड़िया को फंसा लिया हो, हमें नहीं पता वो किस मुसीबत में हो गई हो. Besides, he might forget her or he might take a fancy to somebody else. तो क्या कह रहे हैं कि Besides, he might forget her, या तो शायद वो भूल गई है प्रिंसेस सितंबर को, और he might take a fancy to somebody else, या फिर वो कहीं और चली गई है. That would be dreadful. ये क्या हो सकता है, भयावह हो सकता है, डरावना हो सकता है. She wished he were safely back again. तो प्रिंसेस सितंबर चाह रही हैं कि जो बर्ड है वो क्या हो, वापस लौटकर जल्दी ही आ जाए. Suddenly, September heard. तभी प्रिंसेस सडनली तभी अचानक से सितंबर ने एक आवाज़ सुनी, ट्वीट ट्वीट, जस्ट बिहाइंड हर ईयर, एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. जस्ट उसके शोल्डर के पीछे ही उसने अपने कान के पास आवाज़ सुनी एंड उसने देखा कि उसके पीछे उसके शोल्डर पे कौन बैठी है, चिड़िया बैठी है. ठीक है. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. तो वो कह रही है कि वो इतने आराम से आई, इतने प्यार से आई, इतनी सॉफ्टली आई कि उसे महसूस ही नहीं हुआ, उसकी आवाज़ आहट का पता ही नहीं चला कि वो आ गई है. I wondered what on earth had become of you, said the princess. प्रिंसेस ने कहा, मैं तो हैरान हो गई थी, कहीं तुम कुछ और तो नहीं बन गई हो पृथ्वी पर जाकर. I thought you would wonder that, said the little bird. मैं तो सोच रही थी कि तुम शायद ऐसा कुछ सोचो. The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. तथ्य ये है कि I very nearly didn't come back. मैं जानती हूँ कि मैं रात को नहीं आई क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं उन्होंने क्या दी थी, रात में पार्टी रखी थी एंड वो सब चाहते थे कि मैं वहाँ रुकूं. बट
आई थॉट यू वुड बी एंशियस, मैं सोच रही थी कि तुम परेशान हो रही होंगी. अंडर द circumstances दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक. और क्या हुआ, जो रिमार्क, जो बात उस चिड़िया ने कही, वो क्या, एक तरह से उसके एक दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं आप. उसने एक ऐसा रिमार्क दिया अपनी बात में कि वो उसके लिए क्या हो गया, अनफॉर्चुनेट. एक होता है फॉर्चुनेट, भाग्यशाली, और ये क्या हो गया, दुर्भाग्य. कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रखे थे और उसमें उसने ऐसा रिमार्क दे दिया कि वो उसी के लिए मुसीबत क्रिएट हो जाएगी. सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प. मतलब उसके दिल पर ऐसा चोट लगी, प्रहार हुआ अगेंस्ट हर चेस्ट. एंड शी मेड अप हर माइंड, और उसने अपना दिमाग में बना लिया कि अब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है. शी पुट अप हर हैंड एंड टुक hold of the bird, and the bird suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in, and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. क्या हुआ, उसने अपना हाथ उठाया और चिड़िया को पकड़ा, उठाया, और मतलब सस्पेक्टेड मीन्स शक के उससे. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, वो इतना शक भी नहीं कर पाई. एंड ही वॉज सो सरप्राइज, वो एकदम सरप्राइज हो गई कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या कर रही है उन्हें. शी कैरिड, क्या लिखा है यहाँ पर, शी कैरिड हिम ओवर टू द केज. वो कहाँ लेकर गई उसको, चिड़िया को, केज पर. और पॉप्ड हिम इन, और उसको अंदर डाल दिया. एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसके ऊपर क्या, दरवाज़ा बंद कर दिया. On him that for a moment he could think of nothing to say. वो कुछ इससे पहले कुछ कहती, कुछ सोच पाती, और उसने, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने दरवाज़ा बंद कर दिया. But in a moment, but in a moment or two, he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" उसे लगा ये सब मजाक हो रहा है. कुछ ही पल बाद उसने क्या किया, वो पॉप्ड अप हुई, हॉप्ड अप हुई, इधर उधर फड़फड़ाई और बोलने लगी, क्या मजाक है ये. There is no joke. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या कहा, ये कोई मजाक नहीं है. बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टुनाइट, कि मम्मा की जो कैट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो शिकार खोज रही हैं आज रात. तो एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, तो मुझे लगा तुम यहाँ पर सेफ रहोगी केज के अंदर. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड. तो लिटिल बर्ड ने क्या कहा, ठीक है, अगर यही बात है तो एक बारी के लिए मैं, आई डोंट माइंड, मैं इस चीज़ पे विचार नहीं करूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है. सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, और तुम मुझे रात में निकाल ही दोगी बाहर. ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग. उसने खाना खाया रात को और गाना गाना शुरू कर दिया. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड. गाना गाते गाते चिड़िया क्या हो गई, रुक गई. आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी, ही सैड. चिड़िया बोलने लगी कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या. बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं गाना गाऊं, मुझे आज रात गाना गाना बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है. वेरी वेल सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड. उसने क्या किया, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने, वो वेरी वेल सेड बोलकर, वेरी वेल बोलकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर का क्या हो गया, गो टू स्लीप इंस्टेड, वो वहाँ से चली गई सोने के लिए. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, उसने अपने विंग्स के नीचे अपना सर रखा. एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप, और कुछ ही मिनटों में वो सो गई. सेप्टर वेंट टू स्लीप टू, वो भी वहाँ सोने चली गई अपना. बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. जब अंधेरा हटा, सुबह हुई, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर किससे उठी, चिड़िया की आवाज़ से, है ना, वो अपनी आवाज़ से उसको उठाने लगी. वेक अप ही सेड, चिड़िया ने कहा, उठो उठो. ओपन द डोर, क्या कहने लगी वो, उठो उठो, दरवाज़ा खोलो केज का, पिंजरे का. लेट मी आउट, मुझे बाहर आने दो. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द व्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड. क्या कहने लगी चिड़िया, कि मुझे एक अच्छी उड़ान भरनी है जब तक क्या, द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जब तक ओस क्या है, ग्राउंड पर है अभी भी, तब तक मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहती हूँ. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर.
तो सितंबर ने क्या कहा, तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड फिर बोली, मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर निकलने दो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। और ये बोलते बोलते क्या हो गई, वो जब वो बोल रही है तो केज जो है, बार्स ऑफ द केज मीन्स जो केज में डंडे लगे हुए हैं, वो क्या हो रही है, उन पे फड़फड़ाते हुए क्या हो गई, स्लिप हो गई। बट ऑफ कोर्स कुडंट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर। बाहर तो नहीं निकल पाई, लेकिन वो क्या करती रही, दरवाज़ा खटखटाती रही। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। ऑब्वियस है वो खोल नहीं सकती थी चिड़िया दरवाजे को। देन द 8 princesses केम इन एंड लुक्ड एट हिम। तभी कौन आता है, 8 princesses, प्रिंसेस सितंबर की बहनें वहाँ पर अंदर आती हैं और उसको देखती है चिड़िया को। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। तो वो क्या कहने लगी उनकी बहनें सितंबर की, कि तुम क्या हो, कि तुम बहुत बुद्धिमान हो जो तुमने हमारी सलाह मान ली। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. वो कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगी, इस पिंजरे की आदी हो जाएगी एंड ये सब चीज़ें भूल जाएंगी कि मैं कभी क्या हुआ करती थी, फ्री हुआ करती थी, आज़ाद हुआ करती थी। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग। उस चिड़िया ने कुछ नहीं कहा एट ऑल वाइल दे वर देयर। जब वो सब बहनें वहीं पर थी तो चिड़िया ने कुछ नहीं कहा। बट एज सून एज दे वर गॉन, जैसे ही सारी बहनें बाहर गई तो चिड़िया क्या करने लगी, ही बिगेन टू क्राई, लेट मी आउट। क्या करने लगी, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर निकलने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सितंबर। तो सितंबर ने क्या कहा, डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, बेवकूफ़ वाली हरकतें मत करो, बेवकूफ़ मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है कि मैं तुम्हारी क्या हूँ, बहुत आदी हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारे बारे में पता है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, पीस ऑफ शुगर दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. वो चिड़िया वहाँ कॉर्नर में खड़ी रही पिंजरे के और बाहर देखती रही आसमान, नीले आसमान की तरफ, और उसने कोई एक नोट भी नहीं गाया गाने का। What's the good of sulking? said September. तो सितंबर ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, हाँ, Why don't you sing and forget your troubles? कि तुम गाना क्यों नहीं गाती और अपनी जितनी भी परेशानियां वो सब भूल जाओ। How can I sing? answered the bird. कैसे गा सकती हूँ मैं? I want to see the trees. मैं पेड़ देखना चाहती हूँ। And the lake. मैं लेक देखना चाहती हूँ। The green rice growing in the fields. जो धान उग रहा है खेतों में हरा हरा फील्ड्स में, मैं वो देखना चाहती हूँ। तो प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा, आई विल टेक यू आउट एवरी डे। मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें बाहर हर रोज। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। तो लिटिल बर्ड ने कहा, तुम्हारे ले जाने में और मेरे खुद से जाने में क्या है, अंतर है, ये दोनों एक चीज नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। केज के अंदर से चीज़ों को देखना और केज के बाहर निकल कर चीज़ों को देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। जैसे हम लोग इस वक्त घर में हैं, हम घर से गाड़ियों को बैठे बैठे देख रहे हैं बाहर सड़क पर, उसमें बहुत अंतर है, और सड़क पर बिल्कुल पास से गाड़ियों को देखना उसमें बहुत अंतर है। तो ऐसी चिड़िया बोल रही है कि ये सब चीज़ों को देखने में पिंजरे से देखने में क्या है, अंतर है, और पिंजरे के बाहर जाकर देखने में अंतर है। द बर्ड वुडेंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडेंट ईट थिंग। ना तो उसने कुछ गाया ना ही उसने कुछ खाया। द प्रिंसेस वॉज अ, और जो प्रिंसेस सितंबर थी वो थोड़ी सी परेशान हो गई इस बात को लेकर, एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट। अपनी बहनों को उसने बताया और उससे उनसे पूछने लगी कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। यू मस्ट बी फर्म दे सेड। उसकी बहनों ने क्या कहा, अपने जो तुमने इरादा बना लिया है उसको पिंजरे में रखना, उस पर क्या रहो, दृढ़ रहो, अटल रहो। बट इफ़ ही वुडेंट ईट
He will die, she answered. प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा? अगर वो खाना नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी. That would be very ungrateful of him, they said. तो क्या कहा उसकी बहनों ने कि ये उसका दुर्भाग्य है. ठीक है, ये उसके लिए दुर्भाग्यवश है. अगर वो नहीं खाना चाहती और मर जाएगी तो वो उसकी मूर्खता है. He must know that you are only thinking of his own good. तो प्रिंसेस सितंबर की बहनें क्या कह रही हैं कि उसे सोचना चाहिए, कि उसे पता होना चाहिए कि तुम तो सिर्फ उसके भले के लिए सोच रही हो. If he obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. तो उसकी बहनों ने क्या कहा? If he is obstinate, अगर वो जिद्दी है, and die, and अगर वो मर जाती है, it will serve him right and you will be well rid of him. तो ये ठीक ही है ना उसके लिए. अगर वो जिद करके मर रही है तो फिर तो उसके कहे का, उसका जो वो कर रही है उसके किए कराए का उसका मिल रहा है सही चीज़, एंड तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा. September didn't see how how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. September ने क्या किया? उसने नहीं देखा कि how that was going to do her very good much good. उसे समझ नहीं आता कि ये इसके लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा. But they were 8 to 1. वो क्या है? उसकी बड़ी बहनें हैं. उन सब में वो बहनें क्या हैं? बड़ी, और वो छोटी है सबसे. So उसने कुछ नहीं जवाब दिया उस पलट में. Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. प्रिंसेस सितंबर ने बस ये बोला, शायद वो क्या हो जाए, आदी हो जाए पिंजरे में रहने की कल तक. And next day when she awoke, she cried out and good morning in a cheerful voice. अगली सुबह जब प्रिंसेस सितंबर उठी तो वो जोर से खुशी से चिल्लाई, गुड मॉर्निंग. शी गॉट नो आंसर. उसे चिड़िया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड. वो अपने बेड से बाहर निकली, कूदी, एंड ran to the cage. और पिंजरे की तरफ दौड़ी. She gave a startled cry, for there the little bird lay. वो क्या? प्रिंसेस सितंबर एक रोने लगी. एंड there the little bird lay at the bottom. और उसने देखा कि बॉटम में कौन गिरी हुई है? साइड में चिड़िया. On his side with his eyes closed. और जब वो साइड में पड़ी हुई है तो उसकी आंखें बंद है चिड़िया की. एंड ही looked as if he were dead. ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि वो चिड़िया मर गई हो. She opened the door and putting her hand in lifted him out. उसने दरवाज़ा खोला, अपना हाथ अंदर डाला और उसको बाहर निकाला. She gave a sob of relief. उसने जैसे आप सहलाते हैं ना किसी को, तो उसने भी क्या किया? चिड़िया के सहलाया. For she felt that his little heart was beating still. उसने जब उसको सहलाया तो उसे महसूस हुआ कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा है. wake up little bird, she said. उसने क्या कहा? उठो उठो चिड़िया, छोटी चिड़िया. She began to cry and her tears fell on the little bird. वो प्रिंसेस सितंबर रोने लगी और उसके आंसू कहाँ गिर गए? चिड़िया के ऊपर गिरे. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि जिस पिंजरे में वो थी, अब उसके बार्स जो हैं केज के, उसके चारों तरफ नहीं है. वो आज़ाद है. I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I died, he said. तो चिड़िया ने क्या कहा? मैं गाना नहीं गा सकती अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ. ठीक है, जब तक मैं आज़ाद नहीं होती तब तक मैं गाना नहीं गा पाती हूँ. एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग, और अगर मैं गाना ना गाऊँ तो मैं मर जाऊँगी. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सो. उसने बहुत प्यार से उसे सहलाया और एक देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड. तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी आज़ादी ले लो. आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. तो प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए बंद किया था और गोल्डन केज में क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मेरे पास रहो. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. बट मुझे नहीं पता था कि ये जो है पिंजरा तुम्हें मार डालेगा. तुम्हारी आज़ादी अगर छीन लूँ तो तुम मर जाओगे. मुझे नहीं पता था. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे. मैं
तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो अपने ही तरीके में। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. उसने क्या किया? अपनी खिड़की खोली प्रिंसेस सितंबर ने और प्यार से चिड़िया को वहाँ पर बिठाया। He shook himself a little. उसने अपने आप और चिड़िया क्या हुई? हल्का सा हिली। He shook himself. Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. तो प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा कि आओ जाओ जैसा तुम चाहो छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में बंद अब नहीं करूँगी। I will come because I love you little princess, said the bird. तो चिड़िया ने क्या कहा? मैं आऊँगी क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ प्रिंसेस सितंबर। And I will sing you the loveliest songs I know. और मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर गाने गाऊंगी जो मैं जानती हूँ। I shall go far away, but मैं कितनी ही दूर चली जाऊँ लेकिन मैं हमेशा I shall always come back. मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊँगी and I shall never forget you. और मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगी। He gave himself another shake. फिर से हिली और God gracious me, how stiff I am. उसे अच्छा फील हुआ, उसने अपनी तारीफ में बोला कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना, ग्रेशियस लग रही हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। एंड ही एक्सक्लेम, मतलब एक जैसे आप बोलते ना, जब आप सुंदर दिख रहे होते तो आप बोलते कितनी अच्छी दिख रही हूँ ना मैं, तो ऐसे चिड़िया ने भी कहा। देन ही ओपन हिज विंग्स, तो उसने अपने पंख खोले और उड़ गई इनटू द ब्लू स्काई, और आसमान में उड़ गई। बट द लिटिल प्रिंसेस, जो प्रिंसेस थी, burst into tears. वो आंसू उसके जो थे वो फूट पड़े, बाहर निकल पड़े। For it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी खुशियाँ छोड़कर दूसरों की खुशियों के बारे में सोचो, दूसरों को प्यार करो, है ना। हम अपने से तो हम हमेशा प्यार करते हैं, लेकिन हम जब किसी और के लिए सोचते हैं, ये क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी और के लिए सोचो। It is very difficult to put It is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. अपनी खुशियाँ छोड़कर दूसरों की खुशियों को सामने रखना पड़े। And with her little bird far out of sight, she felt all of sudden very lonely. और जब वो चिड़िया बहुत दूर उड़ गई तो उसे एकदम से क्या महसूस हुआ? अकेलापन महसूस हुआ। When her sisters knew, और जब उसकी बहनों को ये बात पता चली, what happened, they mocked her and said that the little bird would never return. और फिर से क्या करने लगी, वो उसको भड़काने लगी वो बहनें कि वो चिड़िया वापस नहीं आएगी कभी भी। But he did at last. और लेकिन वो क्या हो गई, चिड़िया आई। And he sat on the September shoulder. वो सितंबर के कंधे पर आकर बैठी and ate out her hair and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. क्या हुआ, उसके कंधे पर आके बैठी, जहाँ जहाँ वो उड़ी थी, जो गाना वो सीख कर आई थी, वो सब गाने उसने उसके लिए गाए, है ना। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. देखो ये जो लाइन है, September kept her window open day and night, जो सितंबर थी वो अपनी खिड़की दिन रात खोल कर रखती थी ताकि जो चिड़िया है वो जब उसका मन हो वो अंदर आ सके, जब उसका मन हो वो उड़ सके बाहर। और और यही क्या था, एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये किसके लिए अच्छा था, प्रिंसेस सितंबर के लिए अच्छा था। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ताकि वो सुंदर हो सके। कहा जाता है कि जो हवा होती है वो हमें और ब्यूटीफुल बनाती है। अगर आप जो सुबह सुबह की हवा होती है, अगर आप उसको लेते हो तो हमारे स्किन के लिए वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दिन में जो हवा चलती है वो क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है। तो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो दिन रात अपनी खिड़की खोल के रखती थी, तो हवा क्या होती थी, अंदर बाहर होती रहती थी, इस वजह से वो और सुंदर हो गई, है ना। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ, और वो चाहे कितनी भी बूढ़ी हो गई, when और बड़ी हुई वो, ओल्ड इनफ, शी मैरिड द किंग, जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी किससे हुई, कंबोडिया के राजा से, एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड।
क्या हुआ, उसकी शादी कंबोडिया के राजा से हुई और उसे सफ़ेद हाथी पर ले जाया गया। जहाँ राजा रहता था उस सिटी में, पूरी सिटी में वो हाथी पर बैठकर गई थी। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लिप बट हर सिस्टर्स नेवर स्लिप्ड विद देयर विंडोज ओपन। लेकिन उसकी जो बहनें थी उन्होंने कभी खिड़की खोलकर सोई ही नहीं थी, वो खिड़कियाँ खोलती ही नहीं थी। एंड सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली। इसी वजह से क्या हुआ, वो बहुत भद्दी दिखती थी, ना ही वो एज वेल एज डिसएग्रीबल, इतनी सुंदर नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से क्या थी, वो बेकार दिखती थी, कोई इन्हें पसंद नहीं करता था। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी, और जब उनकी शादी का वक्त आया, दे दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स। और वो किसको दी गई, किससे शादी उनकी, किंग के दरबारियों से उनकी शादी हुई, अदर सिस्टर्स की, विद अ पाउंड ऑफ टी दिया गया एंड सियामीज कैट। सो यू कैन सी द स्टोरी इज रिटन बाय द सोमरसेट मॉघम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, प्रिंसेस सितंबर की शादी किससे हुई, कंबोडिया के राजा से हुई। और उसे किस पर ले जाया गया, वाइट एलिफेंट पर ले जाया गया। पूरे सिटी में गई वो, राजा के जो सिटी थी वहाँ से गई। और जो उसकी सिस्टर्स थी वो कैसी दिखती थी, एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल, सराहनीय नहीं थी वो। और जब उनकी शादी का टाइम आया तो उन्हें क्या दिया, किससे शादी उनकी, किंग्स काउंसलर से, और क्या दिया गया, पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।